अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है, आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। यहाँ आप लोग को जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंक। अंक क्या है, अंक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेसिक है मेरा अंक। अंक क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। गणित में अंक मूल रूप से गणित में गणित में अंक मूल रूप से कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। गणित में जो है अंक जो होता है 10 होता है। कौन कौन होता है, अगर पूछ दिया जाएगा कौन कौन होता है तो क्या बताएंगे। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। मैथ में जो हम पढ़ते हैं गणित में अंक जो होता है मूल रूप से 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। क्लियर है, ये अंक होता है, अंकों की संख्या है। मैथ में जो होता है गणित में अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्लियर है, अंक क्लियर है। अब संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, उससे पहले हम जानेंगे एग्जाम्पल इसका। संख्या का एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे हम लिखते हैं 23 लिखते हैं। ये क्या है, अंकों से मिलकर बनी संख्या होता है। अंक से मिलकर जो बनता है उसी को संख्या कहा जाता है। जैसे 105 लिखेंगे, यह क्या है, 105। ये क्या है, संख्या, अंक है। 1 अंक है, 0 अंक है, 5 अंक है। अंकों से मिलकर बने को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्लियर है। हम जो संख्या का यूज कहाँ होता है, हम देखिए स्कूल में रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वहाँ पे संख्या की ज़रूरत होती है। नंबर लिखने में संख्या की ज़रूरत है। ट्रेन नंबर लिखने में, काउंटिंग करने में, गिनती करने में हम लोग को क्या ज़रूरत होता है, संख्या की आवश्यकता होती है। मोबाइल नंबर, कहीं जाते हैं, गिनती करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर जगह संख्या की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है। क्लियर है, संख्या और अंक के बारे में और संख्या के बारे में समझ गए। संख्या का हम पर किसे कहते हैं उसको हम लिखते हैं। संख्या किसे कहते हैं, गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या जो है जैसे 25, क्या 25 एक संख्या है। 235, 576, 837, 86, ये सब क्या है, संख्या है। अब चलते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, आप लोग बचपन में गिनती की संख्या पढ़े होंगे। देखिए गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्लियर है। अगला है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। शून्य और प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो 0 को मिला देते हैं, शून्य को जो मिला देते हैं, ये शून्य को मिला देते हैं प्राकृतिक संख्या में,
उसी को क्या जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्लियर है। अगला है सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें दो या दो से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ETC डॉट डॉट चलते आता, इसी तरह से चलते रहेगा, उसे सम संख्या कहते हैं। क्लियर है। अगला है विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इसी तरह से चलता रहेगा, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्लियर है। अगला है पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डॉट डॉट स्टार्ट होते आएगा -4, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से चलते रहेगा। ऋणात्मक संख्या माइनस में जो रहता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या जो प्लस में होता है धनात्मक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं स्वयं मतलब खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दो में देखो किसी से भाग लग रहा है, एक और स्वयं के अलावा मतलब एक और दो के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है उसी का। 3 में देखो, 5 में देखो, 7 में, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है। अगला है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 4 में एक से भी लग रहा है, खुद मतलब 4 से भी लग रहा है, एक से और खुद से लग रहा है, उसके अलावा 2 से भी भाग लग रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? 2 से लग रहा है ना भाग, 2 से भाग 2 दूनी 4, 2 गुना 2 4 होता है, उसको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है। अगला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखो लिखने भूल गए, जैसे हो जाएगा जैसे 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, कोमा √3 जैसे में हो गया ETC इसी तरह से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, जैसे कि मान लिया जाए P/Q का मतलब हो गया जिसको ऊपर और Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है। और ये कुछ इसमें ध्यान देना है, लिखे है ना Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q का मान हमें कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जब भी हम लिखेंगे P/Q, Q नीचे 0 नहीं चाहिए, और जो नीचे 0 हो गया समझो उसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव कर देगा, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्लियर है। 3/4, 4/5, 2/3 डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, भिन्न में जो लिखा जाता है। क्लियर है। अगला है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो √2 है, √2 को हम बटे में कभी लिख सकते हैं P/2 के Q के रूप में? कभी नहीं लिख सकते। √2 का मान आता है कुछ और आता है, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।